देखिए गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में कुछ बातें की थी, उनकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह बताई थी आपको। ये गॉस, इनका पूरा नाम क्या था, कहाँ से पढ़ाई की थी? जर्मनी से पढ़ाई की थी उन्होंने। सर हमें भी जर्मनी जाना है, चले जाना, ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो। तो गॉस थ्योरम ने क्या बोला था कि सर एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उससे जो फ्लक्स निकल रहा है सर वो क्या होगा सर? क्यू अपॉन में क्यू इनक्लोज, जो इनक्लोज चार्ज है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा सर? 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज इमेजिनरी सरफेस। तो लिखो सर, लिखो, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू any closed imaginary surface, any closed imaginary surface, any closed imaginary surface, जिसको हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, जिसको हमने क्या बोला? गॉसियन सरफेस, इज 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, चार्ज enclosed by the surface, charge enclosed by the surface, charge enclosed by the surface। ठीक है, मतलब सर कोई भी एक क्लोज्ड इमेजिन, क्लोज सरफेस कैसा होगा सर? 3 डायमेंशनल होगा क्या? कैसा भी शेप का ले लो सर, उसके अंदर अगर एक चार्ज रख दिया क्यू, तो इस चार्ज की वजह से सर फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये फील्ड लाइन सरफेस के साथ लिंक करेंगे सर, सरफेस से ही पास हो रही है। तो जो सर फ्लक्स आएगा वो आएगा सर क्यू इनक्लोज्ड, क्या आएगा सर? समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बताया था गॉस ने, ठीक है, ये बताया था गॉस ने। देखो जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा सर? समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय अपॉन में एप्सिलॉन। समेशन में सर अब चार्ज कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है, निगेटिव? अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्फीयर लिया, क्या लिया? स्फीयर। फ्लक्स डज नॉट, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड, शेप एंड कैसा भी शेप हो सर, स्फेरिकल, क्यूबिकल, कोई रैंडम शेप। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं भी चार्ज रख दूं, क्या लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? कहाँ चार्ज है? नहीं ना, तो क्या लिखोगे? ये पहला हो गया सर। दूसरा क्या लिखोगे? विद इन गॉसियन सरफेस, विद इन गॉसियन सरफेस, विद इन गॉसियन सरफेस फ्लक्स इज independent of location of charge, independent of location of charge, location of charge। गॉस थ्योरम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके, इन सभी के लिए हम क्या लगा सकते हैं? इनवर्स, सॉरी, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, अब वहां पे गॉस थ्योरम इसलिए नहीं पढ़ाया गया, अच्छा ग्रेविटेशन में इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि
एग्जाम्पल यहाँ थर्ड के बाद एक एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग। एग्जाम्पल में क्या क्या है सर? कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही फोर्स क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना। ठीक है, तो इसके लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल। एक क्वेश्चन एट रैंडम हमने सरफेस बना लिया, मान लो इसके अंदर चार्ज रख दिया Q1 माइनस Q2 Q3 Q4 Q5, Q5 बाहर की तरफ है। ठीक है, ये क्या है अपना जो बाउंड्री है, क्या है? इमेजिनरी सरफेस या गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। अगर मैं लिखूं सर बताओ, इस गॉसियन सरफेस में क्या इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? बिल्कुल आएगा। चार्ज है तो सर फील्ड तो आएगी। तो इन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा सभी चार्जेस की वजह से होगा, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड। तो लिखो सर, लिखो सर यहाँ पे, इन द गॉसियन सरफेस, इन द गॉसियन सरफेस in the Gaussian surface, contribution of electric field in the Gaussian surface, contribution of electric field due to all the charges, contribution of electric field due to all the charges। सर ये जो चार्जेस हैं इनकी वजह से तो फील्ड आ ही रहा है, लेकिन इसकी वजह से भी तो फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब फील्ड का भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही मान लो ऐसे। ठीक है, ऐसे खूब सारी फील्ड लाइंस निकल रही। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन है वो गॉसियन सरफेस में भी फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, सरफेस मतलब थ्री डायमेंशनल है, ऐसा नहीं कि सर ये रस्सी जैसा है, नहीं, थ्री डायमेंशनल है। ठीक है, चलो, तो क्या लिखा सर? इन द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। उसी के आगे लिखिए, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉरी कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स ड्यू टू है। उस बुकलेट में एक तरफ कॉन्सेप्ट थे और एक तरफ बिल्कुल ब्लैंक पेज था। हमारे सर पढ़ाते थे, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता था हम उस ब्लैंक पेज पे लिख लेते थे। तैयार हमारा नोट्स वगैरह सब था, तो टाइम कम लगता था। ठीक, कायदे से देखा जाए तो वही इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना। तब में सर अब पढ़ते फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब। देखो मैं आपको ये सब बातें क्यों बताया, क्योंकि आप लोगों भी कंफर्ट जोन में होना, रिलैक्स मानना चाहिए। ये नहीं कि सर आते ही दीपक सर कहाँ है, आज पूरा इनको सर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला सुनाना, मैं बैठ गया पूरा फॉर्मूला सुन रहा हूँ। फ्लक्स थ्रू क्यूब, है ना। दीपक सर आज मैंने 200 क्वेश्चन दिए सर, ये लो पीडीएफ, 200 क्वेश्चन। ये होता है पढ़ाई का मजा, है ना। चलो, फ्लक्स थ्रू क्यूब, टीचर परेशान होना चाहिए, हो जाना चाहिए आप लोगों से यहाँ, बल्कि टीचर ही स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, उल्टा मामला चल रहा है। चलो देखो, एक क्यूब है, क्यूब के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यूब, एक चार्ज रख दिया क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या आएगा जल्दी से बताओ, सदफ आप बताओ, फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या है? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक, इसी में केसेस है। ठीक है, फ्लक्स थ्रू क्यूब में ये पहला केस है। ठीक है, दूसरा फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ क्यूब, फ्लक्स चार्ज बिल्कुल कहाँ रखा है? सेंटर में। कहाँ है? सेंटर में, प्लेस्ड एट सेंटर, प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब।
चलो, ये क्यूब बनाया सर, आइस क्यूब देखा है घरों, है ना? यस सर, हम गर्मियों में उसी को लेके है ना, बिल्कुल ऐसे ही मुंह पे नहीं है ना, ऐसे खाते रहते हैं, अच्छा लगता था, ऐसे मुंह में डालने के लिए ऐसे तो बिल्कुल ठंडा लगता है। कई लोग जो है आंख पे ही रख ले, हाँ, ठंडा लग रहा है। चलो, अब यहाँ बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रखा गया सर, किसी एक सरफेस पे फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस ऑफ द क्यूब। कितने सरफेस है इस रूम में? 6 फेसेस है। फ्लक्स थ्रू एनी फेस, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस या फेस, ठीक है, और फेस क्या आएगा बताओ? देखो 6 फेस है, बिल्कुल सेंटर पे रखा है, क्यूब है, सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, आइडेंटिकल। अगर मैं मान लो एक कमरे में एक बल्ब को जला कर, जहां पे मोबाइल रखा हुआ है तो यहीं पे एक बल्ब जला, मैंने बोला बल्ब बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है, तो सभी फेस से इक्वल इक्वल लाइट पास होंगी, हाँ ना? ठीक है, सभी फेस से भाई फील्ड लाइंस निकलती है, फील्ड लाइन, है ना? ऐसे फील्ड लाइंस निकलनी, सभी डायरेक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। चलो, तो सर एक फेस की वजह से कितना आएगा? तो फ्लक्स ड्यू टू एनी वन फेस क्या आएगा सर? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6, 1/6 कर दोगे क्या? सर 6 फेस पे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, तो सिंगल फेस पे कितना हुआ? क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब, कॉर्नर पे रखने जाना, ठीक है, चार्ज को हम क्यूब के कॉर्नर पे रखने जाना। अब चार्ज को सर हमने यहाँ पे रख दिया, चार्ज को बिल्कुल कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है। अब मैंने बोला फ्लक्स थ्रू क्यूब बताओ, प्लेस्ड एट कॉर्नर, प्लेस्ड एट कॉर्नर क्या आएगा? देखो 1/8, ठीक है, देखो कैसे सर। अब ये सर यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे चार्ज हो रखा होगा, तो चार्ज का सर इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये पता करना, ठीक है। चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस कितना है, तो 1/8 पार्ट आएगा, कैसे आया? ठीक है, मान लो सर, इधर ध्यान दो, मान लो कुछ देर के लिए सर यहाँ कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, ठीक है, स्फेरिकल होगा, पॉइंट चार्ज, कूलम्ब लॉ तभी एप्लीकेबल है, यहाँ पे रख दिया सर। तो सर चार्ज का एक हिस्सा बिल्कुल ऐसे आधे पे कट करो, आधा तोड़ गया, कितना बचा? 1/2, 1/2 बचा सर, ऐसे कट किया, हमें सिर्फ वो चार्ज चाहिए जो सरफेस के अंदर में हो, इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर में, ठीक है, ऐसे कट किया, बिल्कुल स्लाइस किया, ऐसे एज्यूम करो, क्या एज्यूम करो? वाटरमेलन ऐसे, ठीक है, ठीक है, वाटरमेलन एज्यूम करो, ऐसे रख दो, ऐसे कट किया सर, हाफ गायब, कितना बचा? हाफ। अब सर ऐसे कट करो, हाफ और गायब, 1/4 बचा, देखो इस सरफेस से भी गायब कर दिया और इस सरफेस से भी गायब कर दिया, एक सरफेस बचा, इस सरफेस से भी गायब करो, 1/8 हो गया। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना? 1/8। तो क्या लिखोगे सर? फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या आएगा सर? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना? क्यू अपॉन में 8, क्यू अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो फोर्थ केस, फोर्थ केस देखो, थोड़ा सा एज्यूम कर लो, सॉरी इमेजिनेशन पावर अपनी अच्छी करो, 3D में सोचना सीखो। ठीक है, चार्ज सर कॉर्नर पे ही रखा हुआ है अभी भी, कहाँ रखा हुआ है? कॉर्नर पे, लेकिन अब मैंने फ्लक्स पूछ लिया इस सरफेस की वजह से, इस फेस पे फ्लक्स पूछ लिया, फ्लक्स थ्रू दिस साइडेड फेस, फ्लक्स, यहाँ पूछ लिया आपसे फ्लक्स थ्रू शेडेड फेस, फ्लक्स थ्रू शेडेड फेस,
सदर सर नोट्स कहीं घूम रहे हैं सर, कोई नमकीन खा रहा हो सर उस कागज पे। जीरो क्या आएगा? यहां पे आपने चार्ज को रख दिया, फील्ड लाइन इस सरफेस को ग्रेज करती हुई निकल जाएगी क्या? फील्ड लाइन इस सरफेस को ग्रेज करती हुई निकल जाएगी, और एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और फ्लक्स क्या है? ई cos थीटा cos 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होगा? जीरो। तो फ्लक्स क्या आएगा सर? जीरो आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर मैं इस फेस पे पूछता तो भी जीरो। जहां जिस जिस भी फेस से ये चार्ज शेयर हो रहा है उस पे फ्लक्स जीरो आएगा। क्या आएगा? क्यों सर? भाई यहां पे अगर मैं बोलूं, मैंने बोला बताओ ये फेस जो है, इस फेस से फ्लक्स कितना आएगा बताओ, यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा? अगर मान लो इसको मैंने बोल दिया फेस नंबर 1, इसको बोल दिया फेस नंबर 2, तो फ्लक्स ड्यू ऑन फेस 1 क्या आएगा? जीरो। फ्लक्स ड्यू टू सॉरी ऑन फेस 2 क्या आएगा? जीरो। क्यों सर? भाई ये चार्ज है, चार्ज इस फेस को ग्रेज करते हुए निकल जाएगा। चार्ज बिल्कुल कॉर्नर पे रखा हुआ है, चार्ज बिल्कुल कॉर्नर पे रखा हुआ, चार्ज से जो फील्ड लाइन निकल रही है वो इस फेस को क्या करते हैं? ग्रेज करते हुए निकल जाएंगे, बिल्कुल टच करते हुए, और उसका एरिया वेक्टर जस्ट नॉर्मल टू द सरफेस। तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स जीरो। कोई भी लिंकेज नहीं होगा सर। जो पीछे की दीवार है, चार्ज तो कॉर्नर पर रखा है ना वहां पे, जैसे मान लो यहाँ कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, तो इस फेस पे भी फील्ड लाइंस ग्रेज करते हुए निकल जाएंगी। अगर मैं इस पीछे वाले सरफेस को बोल देता हूँ थर्ड, तो फ्लक्स ड्यू टू सॉरी फ्लक्स ऑन थर्ड फेस क्या आ जाएगा सर? फ्लक्स लिंक्ड विथ थर्ड फेस क्या आएगा? जीरो। समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो सर सेकंड वाला कौन सा? ये भाई देखो सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज को, ठीक है, सेंटर पे, और सेंटर पे जैसे फील्ड लाइन निकल रही है, तो बिल्कुल जब सेंटर पे है तो सभी फेसेस पे इक्वल इक्वल लाइट पड़ेंगी। ठीक है, अभी बल्ब सर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट है क्या? है ना? ओके, और यहाँ पे लोगों ऊपर देखो बहुत कम है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। अगर मैं उसी बल्ब को बिल्कुल सेंटर पे रख दूं इस रूम के, तो सभी जगह लाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। 6 फेस हैं, 6 फेस पे कितना आ रहा था फ्लक्स? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक फेस पे कितना है? 1/6। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे केसेस हैं, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन वे में नोट डाउन करना है। मैंने बोला सर चार्ज यही कॉर्नर पे है, चार्ज बिल्कुल यहीं पे रखा हुआ है। मैंने बोला बताओ इस फेस की वजह से फ्लक्स कितना है? फ्लक्स ड्यू टू दिस फ्लक्स लिंक्ड विद दिस शेडेड फेस क्या आएगा? फ्लक्स यहाँ नहीं, अब जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं आएगा, अब फ्लक्स वहां पे आएगा। ठीक है, कॉर्नर पे रखा था, तो जिस भी फेस से ये चार्ज शेयर हो रहा था, 1/8 अंदर है, तो जिस भी फेस से ये चार्ज शेयर हो रहा था उसकी पे तो फ्लक्स जीरो आ गया। बचे कितने? 3 फेस। अब जितने फ्लक्स आएंगे वो 3 फेस से आएंगे क्या? अच्छा, अगर मैं बोलूं कॉर्नर पे चार्ज रखा था तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना आया था? अगर मैं यहाँ पे बोलूं फ्लक्स थ्रू क्यू, बोलो बोलो, हाँ, फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या आएगा सर? क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फ्लक्स ड्यू टू दिस शेडेड फेस, फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस शेडेड फेस क्या आएगा सर? बताओ क्या आएगा? क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट तो थे ही। ठीक है, अब इक्वली कितने पार्ट में बटेगा? 3 पार्ट में। ठीक है, क्योंकि 3 फेस से तो जीरो आ गया सर, एक ये ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाले से फेस फ्लक्स सॉरी ऊपर वाला जो फेस है इससे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो जीरो, उस साइड से जीरो, इस वाली दीवार से भी जीरो। ठीक है, बचा कौन सा? एक ग्राउंड फ्लोर, सामने वाली दीवार और बगल वाली दीवार, इन्हीं 3 से लिंक्ड फ्लक्स होगा। जब हमने कॉर्नर पे चार्ज को रखा था तो लिंक्ड फ्लक्स कितना आया था क्यूब से? क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी जो भी है सर 3 फेस में बटेगा बराबर बराबर। ठीक है, 3 फेस से बराबर बराबर बटेगा, तो एक फेस पे कितना? 1/3, 1/3। तो सिंप्लीफाई करोगे तो फ्लक्स ड्यू टू द शेडेड फेस आ गया, सॉरी फ्लक्स लिंक्ड विद शेडेड फेस आ गया सर, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये रियलाइज सॉरी
इमेजिन कर पा रहे हो? दिख रहा है ये? हाँ, नहीं दिख रहा ना सर, दिख ही नहीं रहा है। भाई देखो, कॉर्नर पे चार्ज को रख दिया था कॉर्नर पे, तो जिस भी फेस से वो चार्ज शेयर हो रहा था उस पे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो जीरो आया था क्या? देखो, अपर फेस को ग्रेस करके हुए निकल गया, साइड फेस को भी, उस वाले फेस को भी ग्रेस करके, बचा कितना? 3 फेस। अच्छा, आपको पता है सर, फ्लक्स ड्यू टू, सॉरी, फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यू ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर क्या आया था? तो मतलब सर 3 ही फेस है जिसपे क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट आया। अच्छा, वो चार्ज वहां पे रखा है, तीनों ही फेस का सिमेट्रिकल आइडेंटिकल है उसके लिए, क्यूब है, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उस कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज की वजह, चार्ज के थ्रू जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो सामने वाले, ग्राउंड और इस बगल वाले, इन तीनों फेस से इक्वली इंटरेक्ट करेंगे। सर क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट को 3 लोगों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा? 1/3। समझ में आ रहा है कुछ? हमारे सर जो है, जो हमको केमिस्ट्री पढ़ाया था जिन्होंने, वो कॉर्नर पे बिल्कुल ऐसे बॉल को लगा के पूरा एकदम लेके आए। देखो ये बॉडी सेंटर्ड है, जेड इफेक्ट वहां पे निकालते हैं, जेड नंबर ऑफ एटम्स। चलो खैर, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, फिर कॉर्नर पे रख दिया तो क्यूब से कितना है? क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। फिर कॉर्नर पे ही रखा है, लेकिन मैंने इन सभी फेस से पूछ लिया जो फेस चार्ज के थ्रू, चार्ज से शेयर कर रहे हैं, चार्ज जिन भी फेस के साथ शेयर कर रहा है उसके थ्रू लिंक फ्लक्स क्या आ गया? 0। फिर सर इस चार्ज की वजह से इस फेस से पूछा, ये वाले फेस पे नहीं पूछा हमने, ठीक है, ये अपर वाला, ये वाला, ठीक है, उसके पॉजिटिव ग्राउंड फ्लोर से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, ठीक है। तो सर एक फेस की वजह से लिंक फ्लक्स क्या है? क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब थोड़ा सा वेरिएशन, ठीक है। एक ट्यूब है सर, कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया है क्यू, और एक चार्ज रख दिया सेंटर पे सर, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, क्यू। मैंने आपसे पूछा फ्लक्स लिंक थ्रू क्यूब बताओ, फ्लक्स लिंक थ्रू क्यूब आ गया सर, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, सही में 6 कहां से आ गया? क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा क्या? अगर मैं बोलूं फ्लक्स लिंक थ्रू शेडेड फेस बताओ, ये जो शेडेड फेस है इसके थ्रू बताओ, फ्लक्स लिंक थ्रू शेडेड फेस क्या आएगा? चलो ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। घर पे प्रैक्टिस हो रही, अरे क्यू अपॉन में 6 प्लस क्यू अपॉन में 24, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? भाई जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, इधर ध्यान दो सभी लोग, सभी लोग इधर ध्यान दो, जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से ये जो शेडेड फेस है उस पर फ्लक्स कितना आएगा? 1/6। 6 फेस है, सेंटर पे रखा है, सभी पे इक्वली डिवाइड होगा, तो 1/6 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस अब ये जो कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से एक फेस पे कितना फ्लक्स आता था, अभी कुछ देर पहले निकाला था, क्यू अपॉन में 24 ऐड कर दो, ठीक है। यहीं पे चार्ज रख दिया क्यू, बताओ फ्लक्स लिंक थ्रू क्यू क्या हो? सर इस फेस पे रख दिया, ठीक है, ये क्यूबिकल रूम है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे लाके एक चार्ज मैंने रख दिया ऐसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे, 1/6, ओके, और तुम बताओ? 0, और तुम बताओ? कॉर्नर पे रखा था तो कितना चार्ज अंदर था क्योंकि, ये बताओ? 1/8। अगर फेस पे रखूंगा तो कितना चार्ज अंदर होगा? हाँ भाई, अगर मैं फेस पे रख दिया तो आधा कट करोगे, आधा कट करोगे तो बाहर की तरफ, या यूं कहूं इस चार्ज को पूरा मुझे कवर करने के लिए एक क्यूब ऐसे लगाना पड़ेगा कि नहीं, सिमिलर, ठीक है, अभी वो बताएंगे कैसे, ठीक। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या आ गया सर? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट
का हाफ 1/2। समझ में आया कि नहीं यार? हाफ क्यों हुआ, समझ में आया? ऐसा नहीं कि पूरा फेस के अंदर ही है ये, बिल्कुल फेस के मिड में रखा है, बिल्कुल आधा पार्ट बाहर है और आधा पार्ट अंदर की तरफ है। तो इन क्लोज चार्ज कितना है, हाफ ही तो है। फ्लक्स ड्यू टू क्यू क्या लिखते थे, क्यू इन क्लोज समेशन ऑफ क्यू इन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन क्लोज चार्ज कितना है, Q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है, यही तो है भाई, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो फ्लक्स थ्रू हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ये जो कार्डियोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं हमारे साजिद पठान, उनसे पूछा जाए। ठीक है, दिल के डॉक्टर बनना है इनको। चल बताओ, फ्लक्स थ्रू हॉलो हेमिस्फीयर। देखो भाई, अगर तुम कार्डियोलॉजिस्ट बन गए तो तुमसे ऑपरेशन करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तुम परमानेंट टिकट काट सकते हो। चलो, ये हॉलो हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, आर। बिल्कुल सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा हुआ था, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ था बिल्कुल, और हॉलो हेमिस्फीयर से लिंक्ड फ्लक्स कितना आएगा ये बताओ। इसकी रेडियस मान लो आर है, कुछ भी मान लो रेडियस क्या, ये हॉलो हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो अगर इस पूरे चार्ज को मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में इनक्लोज कर देता तो क्या आता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जब स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पे चार्ज रखा था तो क्या आया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बिल्कुल हाफ हेमिस्फीयर कट कर दो, बिल्कुल ऐसे कट करोगे तो चार्ज भी आधा कट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा सर, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर क्या है सर, हॉलो हेमिस्फीयर, Q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है सर। ठीक है, यस सर, ये हॉलो सिलेंडर बिल्कुल आपके दिमाग की तरह से खोखला है अंदर से। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक चार्ज रख दिया। ठीक है, मैंने बोला फ्लक्स लिंक टू सिलेंडर बताओ, फ्लक्स टू सिलेंडर क्या है। यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे चार्ज रखा हूँ, क्या आ रहा है बताओ भाई, चार्ज का आधा हिस्सा ऊपर होगा ना, ठीक है, और आधा अंदर होगा, तो जो इनक्लोज चार्ज है बस वही लेते हैं। या इन अदर वर्ड्स ऐसे मैं बोलूं, इस चार्ज को पूरा कवर करने के लिए मुझे एक सिमिलर सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी ऊपर। सर सिलेंडर क्यों मार रहे हो, क्यों भी रख दे तो, भाई आइडेंटिकल मानते हैं ना, सिमेट्रिकल रहेगा तो कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो क्या है सर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके भाई, अज्यूम करो अगर मान लो से बिल्कुल सेंटर के सिलेंडर में चार्ज को रख देता, फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम करो बिल्कुल सिमिलर सिलेंडर है, उसके सेंटर में चार्ज रख देता तो आप क्या बोलते सर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल मिड से कट कर दिया इसे, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी, फ्लक्स ये फील्ड लाइन जो है ऐसे लिंक्ड होंगी सर, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रेस करते हुए जा रहे होंगे सरफेस से, उनकी वजह से क्या आएगा, जीरो। ये क्या हो रही है, ग्रेस करते हुए जा रहे हैं सर, ग्रेजिंग फील्ड लाइन। ठीक है भाई, देखो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स जो फील्ड लाइन निकलेंगे बिल्कुल ऐसे निकलेंगी ना, इधर पीछे की तरफ, और फील्ड लाइन इस सरफेस को ग्रेस करते हुए जाएंगे। नो डाउट बाहर की तरफ निकलेंगी, लेकिन उसका लेना देना नहीं, क्योंकि क्लोज सरफेस के बाहर है, जो अंदर है सिर्फ उसका लेना है। ठीक है,
सिर्फ उस फील्ड लाइन को कंसीडर करेंगे जो क्लोज्ड सरफेस, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखो, इफ ई एक्स इज इक्वल टू 5 √x न्यूटन पर कूलम एंड ई वाई कॉमा ई जेड इक्वल टू 0 is equal to 0, then find net flux passing through Q. Then find net flux passing through Q. नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू Q, ठीक है, क्यूब। सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक क्यूब को यहाँ पे सर हमने रख दिया, ठीक है, एक क्यूब को रख दिया है। बोला सर नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, एक फेस ये है, ये जो फेस है एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे है, ये वाला जो फेस है वो एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे, ठीक है। चलो, आपको पता है सर नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं, आउट गोइंग माइनस इनकमिंग, ये क्या आ गया नेट, मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे, ठीक है। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आउट गोइंग सर कहाँ से, सर फिर ई वाई और ई जेड तो 0 हो गया, तो वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई फ्लक्स आएगा क्या, नहीं आएगा सर, क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, सिंस फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये होता है क्या, ठीक है। जब अगर मैं बोलूं वाई कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, क्या लिखोगे सर, 0 इंटू ए कॉस थीटा, ये क्या आएगा 0 आएगा। जेड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा 0, जो फेस वाई डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन उससे फ्लक्स 0 आ रहा है, डाउनवर्ड में वो भी 0। जेड डायरेक्शन में सर जो बाहर की तरफ निकला हूं उस पर फ्लक्स 0 है, और जो तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स किधर आएगा, एक्स प्लेस में, एक्स वाले फेस पे, या यूं कहें जो फेस किसमें है सर, वाई जेड प्लेन में, ठीक है। चलो, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा क्या, फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ जा रही है क्या, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। तो जो फ्लक्स इनकमिंग है वो क्या लिखोगे सर, फ्लक्स इनकमिंग क्या लिखोगे, माइनस सर ई ए कॉस 180 डिग्री, ई ए कॉस 180 डिग्री, ई कितना है सर 5 √x इंटू एरिया, क्यूब का साइड दिया है कुछ, नहीं दिया है, दिया है, दिख नहीं रहा आप लोगों को, भाई क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, सुधर जाओ, सुधर जाओ, है ना, वरना मैं भी सोशल मीडिया चलाने लगूंगा फिर, है ना, ओके, मैं भी टाइम वेस्ट करूंगा आपकी तरह। छोड़ो सर क्यूब वगैरह क्या होता है, इसमें क्या रखा है, स्नैपचैट चलाते सर, क्यों, फाइव रूट एक्स, एरिया कितना होगा सर 1, इस फेस का एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, भाई इसका एरिया निकालो कितना आएगा 1 मीटर स्क्वायर, रखो यहाँ पे, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू क्या लगाओगे सर, अच्छा यहाँ पे क्या है -5 √x, भाई ये एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर का है ना इनकमिंग फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या लगाओगे इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू -5 √1, तो क्या आ गया इनकमिंग फ्लक्स, हाँ
-5। कौन है रेहान? यूनिट, फ्लक्स की यूनिट सुन लिया। आप लोग मत बोला करें, इसके कान बहुत तेज है, वो सुन लेता है। वोल्ट मीटर, ठीक है। अच्छा, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? इनकमिंग फ्लक्स क्या है? सॉरी, अभी तो इनकमिंग फ्लक्स आया, ठीक है। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनकमिंग फ्लक्स क्या है? 5 वोल्ट मीटर। अगर मैं निकालू, चलो आउट गोइंग फ्लक्स निकालो, क्या आएगा सर? क्या आएगा सर? आउट गोइंग फ्लक्स कहाँ मिला? एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे। एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे क्या मिला सर? आउट गोइंग फ्लक्स, है ना। ओके, आप एज्यूम करो सर एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का पाइप है, ठीक है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का पाइप, उसमें आपने पानी को फ्लो किया, ठीक है। पानी इधर से इन हुआ, फिर वो बाहर की तरफ निकला, लेकिन यहाँ पे सर पानी का जो वेरिएशन है थोड़ा सा बदल रहा है पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। चलो, आउट जो आउट गोइंग फ्लक्स कितना है सर? ई एक्स एरिया इंटू कॉस, ठीक है, 5√x। एरिया क्या है सर? 1 मीटर स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री। तो एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे जो फ्लक्स आएगा 5√2 इंटू 1 तो जो आउट गोइंग फ्लक्स आ गया सर, वो क्या आया? 5√2, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा सर? आउट गोइंग माइनस इनकमिंग। गलती से भी इनकमिंग को यहाँ पे माइनस साथ मत रख देना, मैग्नीट्यूड रखना सर। वो माइनस ये बता रहा है कि फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है सर, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही, ठीक है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। तो जो नेट फ्लक्स आया वो क्या है? आउटगोइंग फ्लक्स 5√2 माइनस 5। सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट में आएगा 5√2 माइनस 1 वोल्ट मीटर। मैं पूछ लेता, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब बताओ। चलो रश्मिन आप बताओ, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही बताएगा है। बहुत ही भाई, फ्लक्स आया तो एज्यूम कर सकते हैं ना वहां पे चार्ज रहा होगा, तो क्या लिखोगे सर? आपको पता है फ्लक्स इक्वल टू, नेट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। तो चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल टू नेट फ्लक्स कितना है सर? 5√2 माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द flux through cube due to infinite line charge, infinite line charge, ठीक है। चलो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अब इसमें पहला क्वेश्चन है सर, व्हेन लाइन चार्ज is placed along the side of the cube, ठीक है, क्यूब, ठीक है। चलो एक क्यूब है सर, ठीक है, एक लाइन चार्ज को सर जो कि इनफाइनाइट है, इस क्यूब के साइड के अलावा रख दिया। मान लो सर क्यूब की साइड है एल, क्यूब की साइड कितनी सर? एल। इसी के अलावा मैंने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज रख दिया, ठीक है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज रख दिया, ओके, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है सर लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है सर लैम्डा, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी है लैम्डा। तो आपसे पूछा है फ्लक्स लिंक थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या है सर? इस लाइन चार्ज की वजह से। तो आपको पता है सर फ्लक्स थ्रू द क्यूब कैसे आएगा? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन, यही होता है, ठीक है। इनक्लोज चार्ज कितना है भाई? क्यूबिकल रूम है, मैंने इनफाइनाइट लाइन चार्ज रख दिया साइड के अलाउंग,
साइड के अलोंग। तो इन साइड द क्यूब कितना चार्ज है? लेमडा इंटू एल। भाई लेमडा क्या होता था? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लिखते थे सर? चार्ज अपॉन में लेंथ। तो चार्ज कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। ठीक है, तो चार्ज, यही चार्ज तो है इनक्लोज, इतना ही तो चार्ज होगा सर, इनक्लोज चार्ज। एल लेंथ में पूछा सर ने। चार्ज क्या बोलते सर? चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? लेमडा। तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा सर? लेमडा इंटू एल। समझ पा रहे हो? बताओ क्यूब के साइड में कितना लेंथ है? एल ही लेंथ तो होगा, एल ही लेंथ तो साइड है। जो लाइन चार्ज है उसकी कितनी लेंथ है इनसाइड द क्यूब? एल। एल लेंथ में कितना चार्ज होगा सर? लेमडा इंटू एल। तो चार्ज इनक्लोज कितना आ गया सर? यही तो है अपना इनक्लोज चार्ज। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? लेमडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन। समझ में आया? ये फर्स्ट केस था। सेकेंड, अब सर हमने क्या किया? लाइन चार्ज को एक फेस के डायगोनल के अलोंग रख दिया। क्या रख दिया सर? लाइन चार्ज को एक फेस के डायगोनल के अलोंग रख दिया। ये क्यूब है सर, जिसकी साइड दी हुई एल। क्यूब है जिसकी साइड क्या दी हुई? एल। ठीक है, अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज को, अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज को सर हमने क्या कर दिया है? एक फेस के डायगोनल के अलोंग रख दिया। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, एक फेस के डायगोनल के अलोंग रख दिया, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लेमडा। पॉजिटिवली चार्ज लाइन है। ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लेमडा। अब मैंने पूछा, बताओ अब क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा? क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक्ड है ये बताओ। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पहले तो सर ये बताओ, इस लाइन, ये कितना लाइन के नेक्स्ट, या ऐसे बोले जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज था उसका कितना लेंथ इस क्यूब के अंदर में है? एल रूट टू। ठीक है भाई, ये भी एल है और ये भी एल है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ कितनी आ गई? एल रूट टू। तो जो क्यूब के इनसाइड में लेंथ है इनफाइनाइट लाइन चार्ज को कितनी है सर? एल रूट टू। एल रूट टू। ठीक है, तो आपको पता है सर यूनिट चार्ज में कितना, या यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता था सर? क्यू बाई एल, जिसको हम क्या बोलते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? क्यू बाई एल, जिसको हम क्या बोलते थे? लेमडा, या लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूं कहूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन में लेंथ। तो चार्ज कितना, अब यहाँ पे लेंथ कितना आएगा? चार्ज, ऐसे लिखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या बोलते थे सर? तो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, कितना लेंथ है जो क्यूब के साइड में है? एल रूट टू। तो चार्ज कितना आ गया सर? लेमडा इंटू एल रूट टू। ठीक है, तो ये चार्ज आ गया। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब कितना है सर? लेमडा एल रूट टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये आ गया सर फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब थर्ड केस है सर, क्यूब को बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल्स के अलावा रखेंगे। किधर रखेंगे? बॉडी डायगोनल्स के अलावा। एक सिरा उसका यहाँ, वन एंड इधर है और वन एंड बिल्कुल उस कैमरे के पास है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल बोलते थे, या बोले लॉन्गेस्ट लैडर बॉडी डायगोनल के अलावा होती थी। ठीक है, अब थर्ड केस देखो, माहौल बनाना पड़ता है। हाँ? क्यों साजिद? तभी तो दिल के डॉक्टर बनेंगे सर। कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएंगे। तुमने भी कोई है ना छोटा मोटा टारगेट नहीं सोचा है। डायरेक्ट सर कार्डियोलॉजिस्ट, जो होगा देखा जाएगा। चलो ये क्यूब है, क्यूब की साइड है एल। ठीक है, अब इसे जो बॉडी डायगोनल्स है, बॉडी सेंटर्ड होता था ना, बीसीसी एफसीसी, तो बॉडी के सेंटर से पास होते हुए एक डायगोनल खींचेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने लाइन चार्ज को रख दिया। ठीक है, ये यहां से एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज पास हो रही है।
इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब मैंने बोला बताओ कितना लेंथ है जो क्यू के साइड में, इस लाइन चार्ज से कितना लेंथ है जो क्यू के साइड में, L√3 है ना, L√3। क्यों सर, कैसे निकाला? भाई देखो, एक पॉइंट वहां पे, एक पॉइंट बिल्कुल वहां पे, ठीक है, ठीक है। ये जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती थी, L√2। अगर मैं बोलूं सर, यहां देखो, ये फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी है, L√2। कितनी हाइट पे है वहां पे ग्राउंड से, L। तो ये मान लो x है, यही तो पूछा है। तो क्या लिखोगे, x बराबर √L² प्लस L√2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया सर, √L² प्लस 2L। क्या आ गया सर, √3L²। क्या आ गया, L√3। समझ में आया भाई? ये बॉडी डायगोनल है आपका, एक एंड वहां पे, एक एंड वहां पे मिलते, ठीक है। जो फेस डायगोनल है उसकी वैल्यू आपको पता है, L√2, ठीक है। और कितनी हाइट पे है सर वो ग्राउंड से, L। तो यही तो चाहिए था, पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। तो सर ये L√3 इनसाइड है क्यूब के। तो चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब कितना होगा सर, हाँ ठीक है। तो लेमडा बराबर चार्ज अपॉन में लेंथ होता है। तो चार्ज कितना आ गया सर, लेमडा इंटू लेंथ इनसाइड द क्यूब। तो लेंथ कितना है सर, L√3। ये चार्ज इनक्लोज आ गया, ठीक है। अब आप लोग फ्लक्स थ्रू क्यूब लिख पाओगे, चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज कितना है सर, लेमडा L√3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो आज के लिए